आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ढोकला। ये बहुत जल्दी फटाफट से रेडी हो जाता है और बहुत स्पंजी होता है। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा रहता है। देखिए कितना स्पंजी है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच नमक, 2 छोटे चम्मच शुगर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने क्रश किया हुआ है, 2 छोटे नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच ऑयल। अभी इन्हें हम अच्छे से फेंट लेंगे। पानी ऐड करेंगे और थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में ही से बैटर रेडी करेंगे। ये बैटर अभी थोड़ा ज़्यादा थिक है, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। अभी ये ओके है, इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। जब तक कि हम एक स्टीमर लेते हैं, उसमें पानी डाल के बॉईल के लिए लगा देंगे। एक प्लेट पे ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि ढोकला चिपके ना, इजीली निकल आए। पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो का 1 पैकेट ऐड करेंगे। इनो को जब तभी ऐड करना है जब हमें तुरंत इसे स्टीमर में डालना है। जो इसका फोम उठता है उसी से ढोकला अच्छा स्पंजी बनता है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसका अच्छा फोम आने लगा है। जब ऐसा पूरा फोम आ जाए उसके बाद इसे स्टीमर में ट्रांसफ़र करें। इसे अच्छे से सेट कर लेंगे थोड़ा। अभी इसे ढककर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक कि हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ली है तीखी वाली। इनको स्प्लिट कर लेंगे, बीच में से कट लगा देंगे थोड़ा। तेल गरम हो गया है तो इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे, ये अच्छे से हो गए हैं। तो अभी गैस बंद कर देंगे। अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं एक नाइफ़ की हेल्प से। इसमें चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये पक गया है, अंदर से कच्चा नहीं है। इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। गरम गरम नहीं निकालना है, निकलेगा नहीं, ठंडा होने पर ही अच्छे से बाहर निकल आएगा।
देखिए कितना स्पंजी बना है। ये सब साइड से साइड हो के निकल गया है। अब हम एक प्लेट लेकर इस पे ऐसा उल्टा निकाल लेंगे। अब इस पे जो हम तड़का बनाया है उससे गार्निश करेंगे। धनिया को चॉप करके रखा हुआ है वो डालेंगे। सर्व करने के लिए रेडी है। एकदम स्पंजी बना है। प्लेटिंग कर लेते हैं।